हेलो एवरीवन, टुडेज चैप्टर नंबर 5 डिस्कवरी चैनल। यानी कि ये क्या है, इस चैनल में क्या है, वैज्ञानिक जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी पाठचर्या करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। बच्चों, टेलीविज़न सिर्फ हमारा मनोरंजन ही नहीं करता बल्कि यह हमें ज्ञान भी प्रदान करता है। विवाह को डिस्कवरी चैनल पर कंगारू के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। किसको? विवाह। ओके, इसमें एक बच्ची है करेक्टर जिसका नाम है विवाह। उसको डिस्कवरी चैनल पर कंगारू के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिला। तो आओ अब हम इसको रीड करते हैं, यानी कि आगे पढ़ते हैं कि क्या उसको जानकारी मिली। चैनल का नाम क्या है? डिस्कवरी चैनल। डिस्कवरी मीन्स होता है बेटा खोज। क्या होता है? खोज करना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोरी को। क्या हुआ? एक दिन विवाह शाम को खेलकर घर लौटी। हाथ मुंह धोकर वह दादाजी के पास आकर बोली, दादाजी टीवी पर डिस्कवरी चैनल लगाओ। विवाह को दादाजी के साथ बैठकर यह चैनल देखना बहुत अच्छा लगता है। उसे जानवरों से बहुत लगाव भी है। चैनल लगाने के साथ ही दादाजी ने बताया, आज कंगारू के बारे में बताया जाएगा। कार्यक्रम में बताया गया है कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला पशु है। कंगारू कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला पशु है। यह ऑस्ट्रेलिया का क्या है? राष्ट्रीय पशु भी है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ का यानी कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं टाइगर। तो ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है राष्ट्रीय पशु? कंगारू। इसके पेट के निचले भाग में एक विशेष प्रकार की थैली भी होती है। किसके में? कंगारू के में। तो यह इस थैली में यह अपने छोटे बच्चों को रखता है। किसी और पशु के शरीर में ऐसी थैली नहीं होती, और किसी भी पशु की थैली नहीं होती, सिर्फ किसकी होती है? कंगारू के पेट में थैली होती है। टीवी स्क्रीन पर कंगारू को भागता हुआ देखकर विवाह को बहुत आनंद आ रहा था। कंगारू अपनी आगे की दो टांगों और पूंछ को टिकाकर पिछली टांगों को आगे बढ़ाता हुआ उछल कर भाग रहा था। कैसे भाग रहा था? उछल कर भाग रहा था। दोनों टांगों और पूंछ को टिकाकर पिछली टांगों को आगे बढ़ाता हुआ उछल कर भाग रहा था। ये देखिए, ये कंगारू है। ये कंगारू के पेट में एक थैली है जिसमें कौन है? ये उसके छोटे छोटे बच्चे। तभी कुछ विज्ञापन आने लगे। विवाह चहकते हुए बोली, अरे वाह दादाजी, यह तो बहुत अनोखा जीव है। दादाजी ने समझाया, बेटा संसार में ऐसे अनेक अनोखे जीव हैं। 2 मिनट के बाद कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया। विवाह ने देखा कि कंगारू की पूंछ लंबी और भारी है, तो उछलते समय उसे इधर उधर लुढ़काने से बचा रही है। तभी कंगारू अपनी पूंछ को कुर्सी की तरह टिकाकर बैठ भी गया। प्यारे प्यारे 2 बच्चे उसकी जेब से बाहर झांक रहे थे। कहाँ से झांक रहे थे? जेब से। ये देखिए, फिर से दिखाते हैं। ये पूंछ को टिकाकर बैठ गया, और इसमें क्या है, वो 2 बच्चे उसकी थैली से झांक रहे हैं। आगे बताया गया है कि कंगारू के बच्चों को जोइस कहा जाता है। कंगारू प्रायः झुंड में रहते हैं। झुंड का नेता एक बड़ा कंगारू होता है। ये अधिकतर घास पात और फल खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? घास, पत्ती, फूल पत्ती, फल आदि खाते हैं। लंबे समय तक ये पानी के बिना भी रह सकते हैं, यानी कि लंबे समय तक अगर ये पानी नहीं पिए तब भी ये रह सकते हैं। कार्यक्रम समाप्त होने तक माँ ने मेज पर खाना भी लगा दिया। माँ पापा को। तो जैसे ही वो पापा बोले, ऑस्ट्रेलिया के हवाई जहाज़ों पर भी कंगारू का ही चित्र होता है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के जो हवाई जहाज़ होते हैं उन पर भी कंगारू का ही चित्र होता है। ठीक है, और कंगारू तो ऑस्ट्रेलिया का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। तो विवाह ने कहा, पापा अगली बार मैं भी आपके साथ ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी। वहाँ भी भर कर कंगारू देखूंगी। वहाँ पर क्या करूँगी? वहाँ जी भर कर कंगारू देखूंगी। पापा बोले, ज़रूर चलना। क्या बोले? ज़रूर चलना। तो ये आपका एक छोटा सा डिस्कवरी चैनल, जिसमें किसके बारे में बताया गया था? कंगारू के बारे में बताया गया है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। यह अपनी एक पेट में थैली रहती है जिसमें उसके 2 बच्चे रहते हैं। पूंछ इसकी मोटी होती है जिसके सहारे वो चेयर
कुर्सी की तरह उस पर बैठ जाता है ना। घास फूस खाता है, फल खाता है और लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। तो ये कंगारू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके आगे हम लोग करते हैं लेसन, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं क्या कहते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले ओरल क्वेश्चंस देखते हैं। विवाह कौन सा चैनल देखना चाहती थी? कौन सा देखना चाहती थी? डिस्कवरी चैनल। कार्यक्रम में किसके बारे में बताया जा रहा था? किसके बारे में बताया जा रहा था? कंगारू के बारे में बताया जा रहा था। कंगारू के बच्चों को क्या कहते हैं? कंगारू के बच्चों को क्या कहते हैं? जोइस। ओके, चलिए आगे ये देखिए, विस्तृत हैंगे ये क्वेश्चन आंसर, यानी कि इसको लंबे में लिखना है। ये 1 वर्ड में था, इनको लिखना है कि कंगारू कैसे भागता था। तो कंगारू कैसे भागता था? पूंछ को और पीछे की टांगों को कैसे भागता था वो? दोनों टांगों और पूंछ को टिकाकर, ये देखिए कैसे भागता था। अपनी आगे की दोनों टांगों और पूंछ को टिकाकर पिछली टांगों को आगे उठाता हुआ उछल उछल कर भाग रहा था। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर कंगारुओं के झुंड का नेता कौन होता था? कंगारुओं के झुंड का नेता कौन होता था? उसका बड़ा। कंगारुओं के झुंड का नेता एक बड़ा कंगारू होता है। ये देखिए कौन होता है? झुंड का नेता एक बड़ा कंगारू होता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्या आएगा? नंबर 2, यहाँ से यहाँ तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंगारू क्या खाते हैं? कंगारू घास, पात, फल आदि खाते थे। हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। विवाह को किससे लगाव था? पक्षियों से, जानवरों से या मित्र से? तो किससे लगाव था? जानवरों से। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीका का या अमेरिका का? तो किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू की पूंछ कैसी होती है? मोटी और हल्की, छोटी और भारी या लंबी और भारी? तो कैसी होती है? लंबी और भारी। क्वेश्चन नंबर 3, किसने किससे कहा? यानी कि ये इसमें स्टेटमेंट दिया गया है किसने और किससे कहा। जैसे टीवी पर डिस्कवरी चैनल लगाओ, तो किसने कहा था? ये विवाह। विवाह ने कहा था। किससे कहा था? दादाजी से। ओके, आज कंगारू के बारे में बताया जाएगा, ये किसने कहा था? दादाजी ने कहा था विवाह से। ऑस्ट्रेलिया के हवाई जहाज़ों पर भी कंगारू का चित्र बना होता है, ये किसने कहा? पापा ने कहा था। किससे? विवाह से। ओके, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 अब आता है। उचित शब्द चुनकर खाली स्थान पर लिखो। तो उचित शब्द सबसे पहले देखेंगे। विवाह को फिल इन द ब्लैंक से बहुत लगाव था। तो विवाह को किससे लगाव था बेटा? इसमें देखिए हिंट्स भी दिए। कंगारू, जोइस, पानी या जानवर? तो किससे था? जानवरों से। किससे था? जानवरों से। तो ये वाला आप लोग यहाँ पे लिखेंगे जानवरों से। फिल इन द ब्लैंक्स। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू। तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। कंगारू के बच्चों को फिल इन द ब्लैंक क्या कहा जाता है? तो कंगारू के बच्चों को जोइस कहा जाता है। ये देखिए। ओके, आपका नेक्स्ट एंड लास्ट है। लंबे समय तक ये फिल इन द ब्लैंक्स के बिना रह सकते हैं। किसके बगैर रह सकते हैं? पानी के। तो लंबे समय तक ये पानी के बिना रह सकते हैं। ये आपका हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। और इसी के साथ आज का चैप्टर, आज की कहानी डिस्कवरी चैनल यहीं स्टॉप करते हैं, यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।